कि उनको दृष्टि में तो उन डकैतों में भी भगवान है, उनकी दृष्टि में तो पुरोहित में भी भगवान है, उस खड़ग में भी भगवान है और काली में भी भगवान है। जब सबका संहार कर दिया, भरत जी को बचा लिया, तो इस समय भी मां को प्रणाम नहीं किया। क्यों? बोला मेरा क्या है, मैं तो ब्रह्म हूं, हम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा जब कोई मरती ही नहीं, आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, तो मां ने बचाया किसको है? मां ने बचाया है। अगर ये माने है कि मां ने बचाया, बलि नहीं देने दी, इट मीन शरीर कह दिया हमने। हम जब ये कह रहे हैं कि वो शरीर है, तब तो जब बात जमती है। जब हम ये कह रहे हैं कि आई एम, मैं तो आत्मा हूं, मैं आई एम अहम ब्रह्मास्मि, तो ये बात लागू ही नहीं होती। उन्होंने जब भी प्रणाम नहीं किया। ये होती है अहम ब्रह्मास्मि कहने वालों की स्थिति। बोलिए श्री भाके बिहारी लाल की जय। भरत जी अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं, भरत जी अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? ये काय को सोचना, जो भी मिलने वाला है वो भगवान मिलने वाला है। जहां भी जाऊंगा वो भगवान के घर में ही जाऊंगा। मेरा पेट कैसे भरेगा, ये जिम्मेदारी भगवान ने ली हुई है। भगवान ने क्या कहा हुआ है? सुन लो, एक बात बड़ी कड़वी है, बड़ी मीठी है, दोनों हैं। भगवान ने कहा हुआ है कि जेबों में पैसे नहीं, धेला भी जेबों में नहीं, जेबों में पैसे नहीं और मांगत में सकुचाए। कैसे कहूं? मना कर दिया तो जेबों में पैसे नहीं, मांगत में सकुचाए, बाकी पीछे हर फिरें। क्यों? कि हम भूखों नहीं रह जाए। भगवान को चिंता रहती है कि इसका इंतजाम मुझे करना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये भूखा रह जाए। इसलिए उसकी उनको तो चिंता नहीं है, वो तो अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। तब तक वहां भूमिका ऐसी बन गई कि एक राजा वो नाम था रहुगण, वो जा रहा था कपिल देव भगवान के पास। कपिल देव भगवान का आश्रम कहां पर है? गंगा सागर, गंगा सागर। तो जब मां को उन्होंने उद्धार कर दिया, तो भगवान कपिल भी गंगा सागर चले गए थे। तो वो ज्ञान लेने के जा रहा था गंगा सागर कि आत्मा परमात्मा का मुझे ज्ञान चाहिए। विडंबना देखना, विडंबना देखिए कि जो अपने आप को शरीर मान रहा है, वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान लेने के लिए जा रहा है भगवान कपिल के पास। आज यही हो रहा है। कोई भी वक्ता गीता से कम बात नहीं करता। गीता का प्रवचन हर जगह क्लास लगती है, और आजकल तो व्हाट्सएप पर ऑनलाइन होने लगा है। और गीता का सबसे पहला सिद्धांत एक ही है कि तुम आत्मा हो, शरीर। तो भाई अगर मैं आत्मा हूं तो राकेश भाई मेरे भाई हुए। ये भाई कब हैं? जब मैं अपने आप को शरीर। पत्नी किसकी होती है? शरीर की कि आत्मा की? बेटा शरीर का। तो जो अपने आप को शरीर मान रहा है, वो जा रहा है कपिल भगवान के पास ज्ञान लेने के लिए। वो भी आत्मा परमात्मा। संजोग ये बना था कि जब डोली चलती थी, कहाड़ डोली चलाते थे ना, तो कहाड़ 4 कहाड़ लगते थे, उनमें से एक कहाड़ की तबीयत खराब हो गई। रहुगण ने दौड़ाया कहाड़ों को, अपने सेवकों को, सैनिकों को, पकड़ के ले आओ, किसी भी राज्य में रहा है, पकड़ के किसी को भी ले आओ और उसको लगा दो पालकी में। और संजोग से ये वहां पर घूम रहे थे, हट्टे कट्टे, भरत जी खूब लंबे चौड़े, और उन्होंने पकड़ लिया। चलो, बोला कहां? बोला राजा की पालकी को खींच, पालकी को ढोना है। राजा जी जा रहे हैं गंगा सागर। चलो, शरीर भाव में है नहीं यार तो। चलो, जब गए तो लगा दिया, कहार बना दिया। जब चलने लगे तो चूंकि अभी बताया कि वो तो सब में भगवान को देखते हैं, तो अगला कदम रखें
तो जैसे ही कोई चींटी दिखाई पड़ जाए, चींटा दिखाई पड़ जाए, कोई जंतु दिखाई पड़ जाए, तो या तो अपने कदम को लंबा रख दें या अपने कदम को छोटा कर लें। अब उन तीन कारणों को तो उनको तो कोई मतलब नहीं है, बुद्धों को जानते नहीं, वो न तो क्या आत्मा होती है, क्या परमात्मा होती है, क्या क्या होता है, वो तो जानते, वो कार है, उन्हें तो नौकरी करनी। लेकिन ये तो कार नहीं है, ये तो ज्ञानी है, विवेकी है, भक्त हैं। तो वो अब इनको नाराज हुआ कि ये क्या गड़बड़ हो रही है, पालकी से सर टकरावे रघुगण का, जैसे ये आगे पैर रखें या पीछे पैर रखें। तो उन्होंने कह दिया महाराज ये नया जो कार आया है सब गड़बड़ इस कार की है, ये हमारे कदमों से कदम मिला करके नहीं चल रहा है, कभी पैर को लंबा रख देता है और कभी पैर को छोटा रख देता है। तो उसने डांटते हुए कहा कि क्यों रे, तू अकेला पालकी को ढो रहा है जो थक गया है, ऐसा क्यों करता है, तू इतना तो मोटा है, फिर ये पालकी को ढोने में तुझे कष्ट क्यों हो रहा है, तू जीते जी मर गया है क्या जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। इस तरह के कड़वे शब्द बोले किनको, भरत जी। भरत जी तो ब्रह्म स्वरूप है, कुछ नहीं बोले। क्यों कि ये जो कुछ भी बोल रहा है वो सब बोल रहा है देह को, शरीर को, और मैं शरीर। वो फिर बोला कि मैं तेरा अभी इलाज किए देता हूं। दोबारा जब ये तो फिर चलते उसी तरह चलते रहे, उनको तो कोई ध्यान नहीं है कि ये क्या कह रहा है, बोला ठीक है बकते रहते, बकने वाले बकते ही रहते हैं। दोबारा जब फिर पालकी वैसे ही चली तो ये फिर बोला वो कि मैं तेरा अभी इलाज किए देता हूं, तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। यह सुनते ही आज इनको उसके ऊपर दया आ गई। क्यों, संत का गुण क्या, जो नरसिंह जी ने गाया है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई